नीट 2025 बच्चे काफ़ी परेशान हैं यार। मैं सभी से ये कहूँगा कि आप परेशान ना हो, क्योंकि जो पेपर आपका डिफ़िकल्ट है बिल्कुल एक्सेप्टेड है। ऑल इंडिया लेवल पे एक्सेप्टेड है। सभी टीचर्स भी बोल रहे हैं कि हाँ कि पेपर जो है डिफ़िकल्ट है। मैं भी बोल रहा हूँ कि पेपर डिफ़िकल्ट है, पूरा पेपर एनालाइज करने के बाद। ठीक है, तो पेपर इज़ रियली 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 डिफ़िकल्ट। तो बट आप जो है सभी बच्चे काम रहिए, स्टे काम, है ना, बी ऑप्टिमिस्टिक। मैं आप सभी बच्चों से यही कहूँगा, क्योंकि पेपर अभी आपका हो चुका है। तो अभी तो आपको हम कोई या आप या हम कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो अपन क्या कर सकते हैं इस टाइम पे? ज़्यादा पेपर को एनालाइज कर लेंगे, वो अपन कर ही रहे हैं। ठीक है, बट उस चीज़ का टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो पेपर डिफिकल्ट है वो एक बच्चे के लिए, दो बच्चों के लिए डिफिकल्ट नहीं है यार, वो सभी के लिए डिफिकल्ट है ना। तो जब सभी बच्चों के लिए वो डिफिकल्ट है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपकी कट ऑफ नीचे आने वाली है। तो जब कट ऑफ नीचे आने वाली है, तो जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करके चल रहे थे पहले अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स के ऊपर, तो वो आपको उतना ही मार्क, उतने ही आपकी जो रैंक है, उतना ही जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको कम मार्क्स पे भी मिल जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा काम रहिए। और हम इसी के साथ साथ ये भी देख लेते हैं कि यार कि जो इतना हम बोल रहे हैं कि डिफिकल्ट है, कितना पेपर डिफिकल्ट है, उसमें कितना इजी और कितना मॉडरेट क्वेश्चन है। तो आप स्क्रीन पे उस चीज़ को देख सकते हो। तो देखिए आपके पास जो क्वेश्चन आया है, ठीक है, मैं साथ के साथ ये भी बता देता हूँ आपको कि इस बार अगर हम फिजिक्स की बात करें, तो फिजिक्स में अपन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितने मार्क्स का आपका कट ऑफ लगने वाला है, जिस पर या जो अच्छे बच्चे हैं जो मॉक में अच्छा कर रहे थे उनका कितना मार्क्स इस बार इस पेपर को देने के बाद आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो इजी क्वेश्चन यार हमारे पास कितना है, 20 क्वेश्चन हमारे पास इजी आया है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन इजी मतलब कि 20 क्वेश्चन एक ह्यूज नंबर है। हर साल जो हम एक्सपेक्ट करते हैं इजी श्रेणी के अंदर, वो 30 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं। वो 30 क्वेश्चन की जगह 20 क्वेश्चन आया, और वो जो 10 क्वेश्चन आपके पास था वो इस बार इन्होंने डिफिकल्ट कर दिया है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। एनटीए के द्वारा उसको डिफिकल्ट कर दिया गया, जो रियली रियली आपका वाकई में एक्सेप्टेड नहीं है। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठ के यार बच्चों के साथ क्या होना है कि वो अगर एक या दो या जो एक वो टारगेट सेट करके चलते हैं कि नहीं सर इतना तो अपने को फोड़ना है। अब उसके अंदर आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, वो तो हो ही नहीं रहा है, पर उसकी वजह से साइकोलॉजिकल बैरियर और आ गया। उसकी वजह से दूसरे क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम होगी। मॉडरेट क्वेश्चन में उसमें प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है, ईजी क्वेश्चन के अंदर सिली मिस्टेक्स की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है, जो कि हुआ है, जिस वजह से बच्चे जो है काफी फिजिक्स के पेपर के अंदर परेशान है। बट स्टिल आई एम सेइंग दैट कि आप थोड़ा काम रहिए। परेशान होने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब कोई भी चीज़ कंट्रोलेबल हमारे हाथ में नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो फिजिक्स का जो पेपर है उसका 20 क्वेश्चन आपका इजी रहा है। तो मैक्सिमम जो बच्चों ने उसमें आपका अटेम्प्ट ले लिया होगा, 18 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट ले लिया होगा। तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, या जो देख के मैं बच्चों से बात किया हूँ उससे पता चला है, तो 72 मार्क्स इसमें इजली इजी वाले पैटर्न के अंदर बच्चे लेके आ रहे हैं। मॉडरेट क्वेश्चन के अंदर भी जो है आपका 10 से 11 या 12 क्वेश्चन के अराउंड बच्चों ने इजीली सॉल्व किया है। तो उसके हिसाब से अगर मैं चलूँ, तो आपका जो है 40 मार्क्स आपका मॉडरेट लेवल टाइप ऑफ क्वेश्चन के अंदर भी आ रहा है। और डिफिकल्ट लेवल ही, जो डिफिकल्ट आपका क्वेश्चन था उसके अंदर बच्चे उतना ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो उसमें 2 या 3 क्वेश्चन, जैसे वर्नियर कैलिपर का एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है, थर्मल फिजिक्स का एक क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे मिला के अगर मैं चलूँ, तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन बच्चे इजिली अटेम्प्ट कर लिए हैं। तो अगर हम इसका मोटा माटी काउंट करें, तो ये आ गया 72 + 12। तो ये हमारे पास 84 + 14, तो 124। तो वही 120 से कहीं आपका 135 140 के अराउंड जो है, ज़्यादा बच्चे जो अच्छा कर रहे थे मॉक के अंदर, वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिजिक्स के अंदर इतना ही रहने वाला है। और अगर हम ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे बात करें कि जो मैक्सिमम बच्चा इसके अंदर स्कोर करने वाला है, तो यार वो कहीं 80 से लेके 120 के बीच में ही बच्चा इस बार फिजिक्स के अंदर स्कोर करने वाला, जो रियली सैड है। क्योंकि सभी बच्चे बहुत मेहनत करते हैं पूरे साल, ठीक है, उसके बाद एक अच्छा रिजल्ट लाने के लिए पूरा डेडिकेशन दिखाते हैं, और फिर एनटीए जो है इस तरीके का पेपर सेट कर देता है, जो कि रियली डिसहार्टनिंग है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बट व्हाट वी कैन डू नाउ, वी कैन जस्ट बी स्टे काम, दैट्स इट। तो हम वही करेंगे। तो और पेपर को एनालाइज करना आसान काम है, क्योंकि ये पेपर के बाद है। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में रह के इसी पेपर को करेंगे, तो यार उधर बहुत डिफिकल्ट ये लगने वाला है, वाकई में बहुत डिफिकल्ट लगने वाला है, जो बच्चों ने फेस भी किया है। तो अगर मैं आगे बात करूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार कितनी है, तो इस बार जो बच्चे पिछले साल, देखिए आप जो लास्ट ईयर अगर हम बात करें, तो 650 मार्क्स पर 29,000 के आसपास रैंक आ गई थी, जो इस बार एक्सपेक्टेड नहीं है, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं आने वाली है। इस बार जो आपकी इतने मार्क्स पर जो रैंक है वो काफ़ी अच्छे आने वाली है। तो यही वाली रैंक जो बच्चों को मिलने वाली है, वो मैं ऐसा अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ कि जो पेपर का लेवल देखकर, कि 580 के अराउंड वो कहीं आपके पास रहेगा। तो हम मान लेते हैं कि 580 के अराउंड जो है पिछले साल जो 650 पे रैंक मिली थी वो मिलने वाली है। उसका रीज़न है क्योंकि फिजिक्स के अंदर आपका ईजिली 30 से 35 नंबर ड्रॉप हो रहा है बच्चों का। केमिस्ट्री का भी पेपर जो था वो ईजी नहीं था, वो भी एवरेज कैटेगरी के अंदर लाया करता है, तो वहाँ भी 10-15 नंबर बच्चों का ड्रॉप होने वाला है। और
बायोलॉजी के अंदर भी लेंदी था, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जो कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से नहीं थे, ठीक है, जो एनसीईआरटी से थे भी पर वो कुछ डीप आपका कॉन्सेप्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके अंदर, तो उसके अंदर भी बच्चों को डिफिकल्टी रही है। सो हम मोटा माटी देखें तो 60 से 70 नंबर का डिप आने वाला है। उसी 60 से 70 नंबर के डिप को देखकर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतने कट ऑफ पे आपको इतनी रैंक मिलने वाली है। तो अगेन, बी स्टे काम, बी ऑप्टिमिस्टिक, और देखते हैं इसमें क्या पॉसिबिलिटी और हो सकती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।